मॉर्निंग दोस्तों, एजुकेशन विद शशि में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके लिए लेकर आए हैं चुनिंदा क्वेश्चन जो कि भारतीय संविधान के टॉप 30 हॉट क्वेश्चन हैं। ठीक है, जिसको देखने के बाद आप बिल्कुल बोल सकते हैं कि हाँ जी, ये भारतीय संविधान के काफ़ी हॉट क्वेश्चन हैं और आने वाले एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण हुआ था ऑप्शन सी 27 सितंबर 1925 को इसका निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न आप देखेंगे, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का मुख्यालय आपके ऑप्शन ए, ठीक है, नागपुर में है। नागपुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। चलिए अब हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का संस्थापक आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, कौन था? केशव बलिराम हेडगेवार थे। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था? भारतीय जनता पार्टी का स्थापना आपका किसका? देखिए बीजेपी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 6 अप्रैल 1980 की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, भारतीय जन संघ का स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय जन संघ का स्थापना हुआ था आपका ऑप्शन नंबर सी 21 अक्टूबर 1951 को हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? ए, नई दिल्ली में आपकी भारतीय जनता पार्टी का क्या है? मुख्यालय मिलेगी आपको। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर कितना? 7। ठीक है, चलिए भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है? तो इनका चिन्ह है ऑप्शन नंबर डी, कमल छाप। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि आम आदमी पार्टी का स्थापना कब हुआ था? आम आदमी पार्टी, आप पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो इनकी स्थापना हुई थी आपकी 26 नवंबर 2012 को हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत का पहला विधि और न्याय का मंत्री कौन होता है? भारत का पहला विधि और न्याय का मंत्री कौन होता है? तो ये भीमराव रामजी अंबेडकर, मतलब भीमराव अंबेडकर आपके थे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पत उम्र क्या है? तो लोकसभा के उम्मीदवार होने के लिए आपकी सबसे कम उम्र जो है वो 25 वर्ष है। ठीक, जो कि काफ़ी बार आपसे एग्ज़ाम में पूछा गया है। अब अगला प्रश्न आप देखेंगे, राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए सबसे कम न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष। ठीक है, अब देखिए विधान परिषद के लिए भी 30 वर्ष चाहिए और विधानसभा के लिए आपका कितना चाहिए? तो उसके लिए आपकी 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए। योजना आयोग कब बनाई गई? तो ये बनाई गई थी आपकी 1950 में। ठीक है, योजना आयोग कब बनाई गई थी? 1950। योजना आयोग का प्रतिस्थापना किससे हुआ? तो ये नीति आयोग से। ठीक है, नीति आयोग से आपका कर दिया गया। कब किया गया? 2015 में किया गया, जो कि आगे वाला सवाल में आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। ठीक है, देखिए नीति आयोग कब बनाई गई? नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को बनाई गई नीति आयोग। स्वच्छ भारत मिशन कब आरंभ हुआ? स्वच्छ भारत मिशन कब आरंभ हुआ? ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 2014 को हुआ। निर्मल भारत मिशन कब बनाई गई? निर्मल भारत मिशन 1999 में बनाई गई, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, आज़ाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ? तो ये हुआ था आपका 1942 में आज़ाद हिंद फौज क्या हुआ था? एक्टिव हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई थी? ठीक है, तो ये बनाई गई थी आपकी ऑप्शन नंबर सी
अगस्त 1952 में बनाई गई थी? अगला प्रश्न, इसमें टोटल 30 प्रश्न को डिस्कस करेंगे दोस्तों। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना गया है? तो ये माना गया है पुनर्जागरण से। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? तो ये किया गया था आपका, किसके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा ये किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे आपके ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय थे। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन नंबर ए, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। चलिए, लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था 1885 ईस्वी पूर्व में, सॉरी दोस्तों 1885 ईस्वी में। ठीक है, चलिए, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा जा रहा है 25, किसने कहा था कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप दिया? तो ये कहा था आपका ऑप्शन ए, ठीक है, कुपलैंड ने कहा था। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था? तो ये किया था ऑप्शन नंबर डी, 1933 में किया था हरिजन पत्रिका का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था 1919 में। ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। स्टेफोर्ड क्रीपस किस दल समूह का था? तो ये था आपका ऑप्शन नंबर ए, लिबरल पार्टी का था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की तरफ देखते हैं। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहाँ से आरंभ किया? तो ये किया था आपका सिंगापुर से आरंभ किया था। ठीक है, और आज का आखिरी क्वेश्चन जिसका जवाब आप बताएंगे, कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ठीक है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, चलिए दोस्तों, वीडियो को फुल वॉच करने के लिए शुक्रिया। और भी काफ़ी वीडियो और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए हम लोग यूट्यूब चैनल पे डालते रहते हैं, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो।